Assalamualaikum. Welcome back to Neutral by Hira and Rajab, South Asia का पहला AI पॉडकास्ट. No propaganda, only facts. अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. और हाँ, हमें पता है आप लोग देखते तो रेगुलर हैं, बस सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं. इस दफा भूलना मत. आज का एपिसोड अ बिट अनयूजुअल है क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसिडेंट की जहां ट्रेजेडी के बाद ब्लेम गेम ने पूरी दुनिया का अटेंशन खींच लिया. दुबई एयर शो 2025 इंडिया का तेजस फाइटर जेट क्रैश करता है, पायलट हलाक हो जाता है और उसके बाद इंडियन मीडिया अपना ही नैरेटिव तौर मोड़ कर पेश कर देता है. सबसे पहले ब्लेम दिया गया पायलट को, फिर जब बात वहां नहीं बनी तो एक नया विलन क्रिएट कर लिया गया अमेरिका. जी हाँ. अब इंडिया का न्यू एनिमी उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका है. थोड़ा फ्लैशबैक लेते हैं. 21 नवंबर 2025 दुबई एयर शो का एरियल सेगमेंट चल रहा था. इंडियन एयरफोर्स का तेजास जेट परफॉर्म कर रहा था और कुछ सेकंड्स के अंदर ही एयरक्राफ्ट कंट्रोल लूज करता है और क्रैश हो जाता है. ये एक ट्रैजिक मोमेंट था. पायलट की डेथ पर सबने अफसोस का इजहार किया. लेकिन जहां दुनिया इस एक्सीडेंट को एक टेक्निकल मिसहाप समझ रही थी, वहां इंडियन मीडिया ने इससे एक पॉलिटिकल फुटबॉल बना दिया. पहले ब्लेम गया पायलट पर कि उसने मनूवर गलत लिया. फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग हुआ पायलट एरर. लेकिन 2 दिन बाद नैरेटिव बढ़ल गया. अब ब्लेम दिया जा रहा था अमेरिका को. तो नया ट्विस्ट ये था कि भराती एंकर्स स्पेशली रिपब्लिक टीवी के गोस्वामी ने कहना शुरू कर दिया कि अमेरिका तेजास प्रोजेक्ट को फेल करवाना चाहता है. और रीजन? उनके मुताबिक अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी जो तेजास के लिए नेक्स्ट जेन इंजन सप्लाई कर रही थी, उसने डिलिबरेटली डिलीवरी डिले कर दी ताकि भारत की आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाया जा सके. तो अब सबसे बिग कल्प्रिट वही कंट्री है जिससे आप डिफेंस कोऑपरेशन पे प्राउड फील करते हो. और जब हम ये कह रहे हैं तो ये कोई हमारी बात नहीं है, ये खुद उनका मीडिया कह रहा है. तो चलिए जरा वो क्लिप सुनिए. It is powered by an engine made by General Electric, and General Electric has not been India's friend. It has tried to slow things down, and it cannot be, General Bakshi, without the role of the American government. The American government has tried to slow down the delivery of next-gen engines for Tejas, and because America sees the LCA program and the Tejas as a threat, and we have a problem, therefore, of both the problems within the Tejas. Arnab, you are very right. You never know when Sindoor 2.0 could start. You know, ignite all over again. Apropos the GE 404 engine, we were supposed to get this 2 years back. We have paid up $1 billion hard cash. We are not asking for it gratis or in bheek as Pakistan takes. We have paid hard cash. And till now we've gotten only 2 engines. Arnab, over 2 years have passed. And I don't know why we have still gone ahead and said that we will, for the 1A, also going for the American engine. I thought it was time to change. They have reneged on their promises. They have deliberately tried to slow it down. 3 Apaches were coming to us. They came via Turkey. Turkey stopped them and sent them back. Because it was apprehensive that maybe a conflict could start with Pakistan. And it was trying to help Pakistan between America and Turkey. I think we might as well now learn to distinguish who are our friends. Whom can we rely upon? तो सुना आपने? गोस्वामी कह रहे हैं कि अमेरिका उनका दोस्त नहीं बल्कि उनका सबसे बड़ा बैरियर है. और बख्शी, जिनका टोन हर वक्त बैटलफील्ड मोड में होता है, उन्होंने तो डायरेक्ट कह दिया कि अमेरिका इंडिया को कभी सक्सेसफुल नहीं होने देगा. अब इंडियंस का इस एनालिसिस में प्रॉब्लम ये है कि इंजन अमेरिका का, फंडिंग इंडिया की, क्रैश इंडिया का और ब्लेम भी अमेरिका पर. यानी जब सिस्टम फेल होता है तो सब पे उंगली उठती है, बस खुद पर नहीं.
और आयरनी देखिए, ये वही मीडिया है जिन्होंने तुर्की पर भी इल्जाम लगाया था कि टेरर फंडिंग कर रहा है। जब टर्की ने अपाचे हेलीकॉप्टर्स रोक लिए थे, लेकिन जब खुद के प्रोजेक्ट में फ्लॉ सामने आता है तो ब्लेम शिफ्टिंग शुरू हो जाती है। क्योंकि तेजास प्रोग्राम 20 इयर्स से डिलेज, इंजन शॉर्टेजेस और टेस्टिंग फेलियर्स का शिकार रहा है। और जब आप अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं करते तो आप दुनिया के सामने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज करते हो। आज सिचुएशन ये है कि इंडिया अपनी गलतियों के लिए फ्रांस, यूएस, चाइना, पाकिस्तान सबको ब्लेम कर रहा है। एग्जैक्टली फ्रांस गालत रफाल डील में, अमेरिका गालत तेजास इंजन में, पाकिस्तान गालत हर चीज में, और खुद हम ही सही हैं। एक उर्दू कहावत है, जिस घर में शीशा हो वहां पत्थर नहीं मारते। इंडिया ने अपने ही डिफेंस इमेज पर पत्थर मार दिया है। अगर आप न्यूट्रल कंपैरिजन करें तो तेजस और JF-17 थंडर का गैप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का नहीं, माइंडसेट का भी है। तो JF-17 एक ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेटफॉर्म है, 167 यूनिट्स ऑपरेशनल, एक्सपोर्ट रेडी। तेजस अभी भी टेस्टिंग फेज में है। तो सिंपल वर्ड्स में पाकिस्तान अपनी कैपेबिलिटी को क्वाइटली बिल्ड कर रहा है और इंडिया अपने फेलियर्स को लाउडली जस्टिफाई कर रहा है। अगर आप रीजनल लेंस से देखें तो इंडिया की पॉलिटिक्स डिफेंस पॉलिसी के अंदर घुस गई है। जो टेक्निकल इशू होता है उसे प्रोपेगेंडा बना दिया जाता है। और जब नैरेटिव कंट्रोल करने के लिए गोदी मीडिया को फ्रंट लाइन पर लाया जाता है तो प्रोफेशनलिज्म सैक्रिफाइस होता है। इसीलिए आज दुनिया में क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान एयरफोर्स की बढ़ रही है और इंडिया का मीडिया सर्कस बन रहा है। आज हमने देखा कि कैसे एक ट्रेजेडी के बाद ब्लेम गेम ने इंडिया की डिफेंस पॉलिसी को एक्सपोज कर दिया और गोस्वामी और बख्शी जैसे एंकर्स और एनालिस्ट्स ने अपनी ही गवर्नमेंट के कॉन्ट्रडिक्शंस सबके सामने रख दिए। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एक रिमाइंडर भी है कि प्रोफेशनलिज्म और स्ट्रेटजी साइलेंस में ग्रो करते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा अपनी डिसिप्लिन से स्ट्रांग है। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे वॉरफेयर, डिफेंस और रीजन के नए ट्रेंड्स पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।